मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं काफ़ी दिन के बाद फिर आपसे मुखातिब हुआ हूँ। मेरा तो वही पुराना संदेश है, आप ज़रा गौर से सुनिए, उसके ऊपर गौर फरमाइए और उस पर अमल कीजिए कि कल जो है 20 मई को 5वें चरण का मतदान है। इसलिए मैं आप लोगों से वही आखिरी निवेदन करने आया हूँ कि आप कृपया करके इस कांग्रेस को दफन करने में सहयोग दीजिए। कांग्रेस को वोट बिल्कुल मत दीजिए। ये पार्टी एक देशद्रोही पार्टी है, प्रो पाकिस्तान पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है और ये साजिशकर्ता पार्टी है। इन्होंने आज तक जो कुछ आपने षड्यंत्र देखे होंगे सब कुछ इसने अंजाम दिए हैं। इनका मकसद केवल सत्ता पाने का है और कुछ भी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टी है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये क्या नहीं है आप समझ लीजिए। हमारे देश में ये देश जो है, ये भारत जो है, ये 90% इसमें जो है हिंदू हैं और ये हिंदुओं के खिलाफ चलने वाली पार्टी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसा काम कीजिए जो पार्टी आपके हिंदुत्व को संभाल के रखे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो, सिर्फ उसी पार्टी को आप वोट दीजिए। अगर सही मायने में मेरे से नाम लिया जाए तो ऐसी पार्टी सिर्फ भाजपा है। आपने अनेकों प्रधानमंत्री देखे होंगे, आपने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना शक्तिशाली हो कि दूसरे देशों के ये जो है प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्रियों को झुकाकर प्रणाम करे, अपने पांव छुआए। ये इसमें खासियत है। आपने देखा होगा G20 के समय में दूसरे देश के राष्ट्रपतियों ने हमारे प्रधानमंत्री के पांव तक छुए। क्यों? इसमें कुछ ना कुछ गुण है। ये इतना शक्तिशाली बन चुका है और हम अपने देश को, जहाँ जिसको इस देश को कोई जानता ही नहीं था, कोई पूछता ही नहीं था। कांग्रेस के राज में सब जो है ये देश इतना पीछे चला गया था, किसकी जो है कुछ भी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी कहीं भी। मनमोहन सिंह के ज़माने में तो बिल्कुल ही ख़त्म था। मनमोहन सिंह नहीं था, वो मौन प्रधानमंत्री था, जिसे किसी भी विषय के बारे में ना तो बोलना आता था ना ही बोल सकता था। ऐसे ही लोग खामखा कहते हैं कि वो अर्थशास्त्री था, फलाना था, दकड़ा था। वो कुछ भी नहीं था। उसने तो अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वो कुछ नहीं जानता, सिर्फ सोनिया गांधी के तलवे चाटने जानता है बस। और ये कांग्रेसी लोगों ने तो ये समझ लिया कि एक ही परिवार के आदमियों ने यही समझ लिया कि ये भारत जो न हमारी ही संपदा है और हम सदा तक इसके जो न अग्रणी बने रहेंगे, सदा तक इसके ऊपर राज करेंगे जब तक जिएंगे बस। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इनके कांग्रेस में। देयर इज़ नथिंग। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो है ना, कांग्रेस को तो दफन हो जाना चाहिए था आज़ादी के बाद से, लेकिन इसको जिंदा रखा सत्ता के लोग। अब वो समय आ गया है, आप दफन कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका सब कुछ कर सकते हैं। ये एक ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने हिंदुओं को, सनातन धर्म को जीवित रखा है, ख़त्म होते होते बचाया है। राम मंदिर का बनाना एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये आपकी आस्था का प्रतीक है। इसलिए मैं बार बार प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अब हमारे देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री राम होना चाहिए। वही थे हमारे असली राष्ट्रपिता। तो आप समझिए इन बातों को। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ये आपको मौका मिला है कि कांग्रेस को इस देश से दफन करो, इसको दफनाओ, इसको ख़त्म करो इसको, और इस परिवारवादी परिवार का खात्मा करो। आप क्या समझते हैं? आप सिर्फ एक ही गुण देखते हो प्रियंका गांधी में कि इंदिरा गांधी से शक्ल मिलती है इसकी, लेकिन ये क्या है? ये बेवड़ी है।
ये शराबी है, ये कबाबी है और कुछ नहीं है, नथिंग, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये देश चलाएंगे ऐसे ऐसे लोग। ये पप्पू जिसने बातें करना तक नहीं आता, जिसने पार्लियामेंट में बैठ के तहजीब ही नहीं है इसको बैठने की, वो आंखें मारता वहाँ बैठ के। ऐसे आदमी को आप कुछ बनाएंगे? ऐसे आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। ये मैं कैसे कहूँ, ये विडंबना है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे जो है स्पीकर भी आ जाते हैं जो इन जैसे लोगों को सहन करते हैं। पार्लियामेंट तो एक मंदिर है, हमारे देश का मंदिर है, महान मंदिर है, उसमें तो पूजा होनी चाहिए, अच्छे अच्छे कानून, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। और यहाँ तो मजाक बना रखा है। ये देश है क्या? ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी सबसे खतरनाक पार्टी है। और आप समझ जाइए, और अभी भी आपके पास समय है, आपके 2-3 चरणों के और समय रहता है, आपके पास मौका है। आप इस पार्टी को दफन कर दीजिए, आप इसको बिल्कुल वोट मत दीजिए। अगर आपको वोट देना है तो उसको दीजिए जो हमारी सनातनी हिंदुत्ववादी संस्कृति को कायम रखने का मादा रखती है, वो है भाजपा। आप भाजपा को वोट दीजिए और कमल खिलाइए। धन्यवाद भाई साहब, जय हिंद।